अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल इत्नीन 14 रजब 1444 हिजरी। आज पीर का दिन है जिसको सोमवार भी कहा जाता। फरवरी की 6 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करेंगे। आज हम सूरे ताहा आयत नंबर 90 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द क़ाल लहुम, और तहक़ीक़ कहा उनसे, हारून अलैहिस्सलाम, मिन क़ब्लु, इससे पहले, या कौमी, ए मेरे कौम के लोगों, इन्नमा फुतिनतुम बिही, दर हकीकत में तुम्हें आजमाया गया है इसके जरिए से। व इन्ना रब्बकुमुर रहमानु, और बेशक तुम्हारा रब तो रहमान है, अल्लाह है। फत्तबिऊनी, बस तुम मेरी पैरवी करो। व अतीउ अमरी, और मेरे हुक्म की पैरवी करो, इताअत करो। यानी इससे पहले, किससे पहले? मूसा अलैहिस्सलाम जब आए और आकर जो सो नाराजगी का इजहार किए, उससे पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तहकीक उनसे कहा हारून अलैहिस्सलाम ने इससे पहले, ए मेरी कौम के लोगों, यकीनन तुम्हें आजमाया गया है इसके जरिए से। किसके जरिए से? जो बछड़े को, जो उसने सामरी ने एक बछड़े का बुत बनाया था, तो उसके जरिए से तुम्हें आजमाया जा रहा है। और बेशक तुम्हारा रब तो रहमान है, यानी ये जो बुत है, ये जो बछड़ा है, ये तुम्हारा रब हो ही नहीं सकता, क्योंकि सामरी ने कहा था कि हकीकत में ये तुम्हारा रब है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी रब है। तो उसका इनकार करते हुए हारून अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हारा रब तो रहमान है और तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो और मेरी बात को मानो। तो क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम जिस तरीके से समझ रहे थे कि हारून अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने पीछे अपनी खलीफा बना के रखा था, तो हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो सो हारून अलैहिस्सलाम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाए हों, या इस तरीके से। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वाज़े तौर पर कि इससे पहले हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को नसीहत किया और कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम तो आजमाए गए हो, यानी ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। ये बछड़ा जो है, ये दर हकीकत में तुम्हारे लिए एक आजमाइश का जरिया है। तुम इसको मत, इसकी इबादत और इसके इबादत में मत लगो, और ये कि तुम्हारा रब तो रहमान है और तुम मेरी बात मानो और मेरी जो सो मेरे पीछे चलो। खालू, उन्होंने कहा, लन नब्राहा अलैहि, हम हरगिज नहीं जुदा होंगे इससे, आकिफीना, हम जो एक आकिफिन एतिकाफ से है, जो हम जम के बैठे हुए हैं, हत्ता, यहाँ तक के यरजिया इलैना मूसा, यहाँ तक के हमारी तरफ मूसा लौट आए, मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए। कौम को जब हारून अलैहिस्सलाम ने नसीहत की, तो सामने से कौम ने जवाब दिया कि हम हरगिज यहाँ से नहीं हटेंगे, यानी इस बछड़े के सामने जो हम बैठे हुए हैं, इसकी इबादत वगैरह जो करते हुए हम जो बैठे हुए यहाँ पर, यहाँ से हम हरगिज नहीं हटेंगे यहाँ तक के मूसा अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान में आ जाए। यानी मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए, उस वक्त में अगर वो कोई फैसला करेंगे तो ठीक है, वरना तो उस वक्त तक तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मतलब क्या है कि कौम को जो सामरी ने जो बछड़ा बना के दिखाया, वो इतना ज्यादा पसंद आ गया, वो इतना ज्यादा लुभ गया, और उसकी मोहब्बत उनके दिलों में, जैसे कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि उनके दिलों में उसकी मोहब्बत को पिला दी गई थी। तो अब वो इससे खुश थे, यानी बछड़े की इबादत और बछड़े को देखकर ये समझ रहे थे कि यही हमारा खुदा है, और उसकी इबादत में उनको इतना मजा आ रहा था, इतने ज्यादा मगन हो गए थे कि हारून अलैहिस्सलाम की उनको वाज़ो नसीहत करना भी असर नहीं किया, बल्कि उन्होंने ढिठाई के साथ ऐलान कर दिया, हम तो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम खुद वापस आ जाए। आकिफीना, एतिकाफ, जैसे रमजान के दिनों में जो सो हम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, और लोग जो सो मस्जिदों में एतिकाफ करते हैं, यानी जम के बैठ जाना, अल्लाह की इबादत के खातिर एक जगह पर जम के बैठ जाना मस्जिदों में, इसको एतिकाफ कहा जाता। तो बुतों के सामने भी जो जम के बैठ जाते हैं, जो खास तौर पे आजकल जो मुजावर वगैरह जो लोग होते हैं, वहां पर दरबारों पर, दरगाहों के पास जो बैठे रह जाते हैं और चिपक के जैसे बैठना है ना, उसको वो उस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के कौम बनी इसराइल ने भी उसी तरीके से बुत के आगे बैठ गए थे और वहां से हटने को राजी नहीं थे। खाला या हारून, इसने कहा, ए हारून, मा मना आका,
किस चीज ने तुझे रोका, इस रायताहुम ज़ल्लू, जब तुमने उन्हें देखा गुमराह होते हुए। अब मूसा अलैहि सलाम जब वापस आ गए तो मूसा अलैहि सलाम ने हारून अलैहि सलाम को मुखातिब होकर कहा, ए हारून, किस चीज ने तुम्हें मना किया था कि जब तुमने उन्हें देखा था कि गुमराह होते हुए? मतलब क्या है कि या तो उनको तुम नसीहत करते या फिर मेरे पास आकर मुझे जो सो इत्तला करते कि देखो पीछे जो सो बनी इसराइल इस तरीके का मामला कर रहे हैं। अल्लाह तत्तबियानी, कि तूने पैरवी नहीं की मेरी, अफ़असैत अमरी, क्या तूने मेरी हुक्म की नाफरमानी की। यानी मूसा अलैहि सलाम को चूंकि इसका पता नहीं था कि हारून अलैहि सलाम ने क्या कुछ किया है, तो मूसा अलैहि सलाम जब वापस आए तो अपने भाई हारून अलैहि सलाम को मुखातिब होके कहा कि क्या बात है, किस चीज ने तुझे रोका कि जब तुमने उन्हें गुमराह कर होते हुए देखा। यानी तुम्हारा काम था, तुम्हें चाहिए था कि तुम उनकी नसीहत करते, उनको डराते और इस चीज से रोकते, और ये कि या तो फिर तुम मेरे पीछे कोहे तूर पर आते और आके मुझे उसकी खबर देते, या ये कि मैंने जो तुम्हें हुक्म दिया था, जो तुमको नसीहत किया था, उसके बारे में उसके मुताबिक तुम अमल करते। अब देखें ये मूसा अलैहि सलाम ने क्यों कहा, क्योंकि उनको हाल का पता नहीं था कि मूसा अलैहि सलाम के पीछे हारून अलैहि सलाम ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि उनको इल्म गैब का इल्म नहीं था, सिवाय उसके कि जो कोहे तूर पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम को, जैसे कि हम पढ़ चुके थे अभी कुछ देर पहले, कि मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि तुम्हारे पीछे तुम्हारी कौम तो जो सो बछड़े की इबादत में लग गई है। तो उस वो बताने पर, अल्लाह के बताने पर उनको पता चला। उसके बाद वो बहुत ही गजबनाक होकर गुस्से में जो सो वापस आए थे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से और इसकी वजाहत नहीं की गई थी। और जब मूसा अलैहि सलाम वापस आए तो उनको ये पता नहीं था कि हजरत हारून ने जो सो उनके पीछे क्या उनको लोगों को रोका, नहीं रोका, या खामोश रहे। तो इस वजह से उन्होंने जाहिरी तौर पर जो सो हजरत हारून अलैहि सलाम को तनकीद करने लगे और कहा कि क्या वजह से तुम खामोश हो गए, क्यों तुम मेरी नाफरमानी किया। खाला या अपना उम्मा, हारून अलैहिस्सलाम ने अब जवाब दिया, ए मेरे माँ जाई, ला ताखुस बिलहियती, ना तुम पकड़ो मेरे गाड़ी के साथ, वला बिर्रासी, और ना ही मेरे सर से, इन्नी खशैतु, बेशक मैं तो डर रहा था, अन तकुला, कि तुम कहोगे, फर्रख्ता, तूने तफर्रुखा डाल दिया, बैना बनी इसराइल के दरमियान में, वलम तरखुब कौली, और तुमने जो सो ख्याल नहीं रखा मेरी बात का। यानी अब हारून अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया उनके दिल में कुछ और अंदेशा था, और जब मूसा अलैहिस्सलाम आकर जो सो नाराजगी का इजहार करने लगे तो हजरत हारून ने कहा, और नाराजगी इजहार कैसा करने लगे कि अपने भाई को जो सो उनके दाढ़ी के बाल पकड़कर खींचने लगे, उनके सर के बाल को पकड़कर उनको झिंझोड़कर, उनको अपने गुस्से के मारे उनको झिंझोड़कर जो सो गुस्से की वजह से इस तरीके से बात कर रहे थे। तो हजरत हारून ने बड़ी ही इत्मीनान के साथ उन्होंने कहा, ए मेरे माँ जाई, यानी ए मेरे भाई, तू जो सो ना ही मेरे दाढ़ी को पकड़ और ना ही मेरे बाल को खींच के पकड़ करना। दर हकीकत में मैंने तो डर गया था, मुझे ये डर लाहिक था कि कहीं आप वापस आने के बाद ये ना कह देना कि मैंने बनी इसराइल के दरमियान में तफर्रुका डाल दिया। मतलब क्या है, जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके थे, हारून अलैहिस्सलाम, उसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया, अल्लाह ताला ने कहीं और पर जिक्र किया था, वो ये कि हारून अलैहिस्सलाम जब लोगों को समझाए, जैसे कि यहाँ पर मुख्तसर बता दिया कि उन्होंने कहा लोगों से कि तुम जो सो इस फितने में मत पड़ो, मेरी इताअत करो और मेरी बात को कहना मानो। लेकिन कौम जो है वो शिर्क में इतनी ज्यादा मुब्तला हो गई थी और बछड़े की मोहब्बत उनके दिलों में इतनी ज्यादा पिला दी गई थी कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और यहाँ तक कि जब हारून अलैहिस्सलाम उनको मना कर रहे थे तो नाराज हो जा रहे थे, और उनको ऐन ऐसे लगा कि उनको कहीं ऐसा ना हो कि कौम में से कुछ लोग जो सो उनके ऊपर हमला करे और उनको कत्ल कर डाले। यानी इतना उन्होंने कहा कि मैंने महसूस किया कि मेरी कौम मुझको कमजोर समझने लगी और ऐन मुमकिन था कि वो मुझ पर अटैक करते और मुझको हो सकता कत्ल भी कर डालते। तो हारून अलैहिस्सलाम ने जब खतरा इस तरीके का देखा कि कौम सुनने को तैयार नहीं है और जब उनको मना किया जा रहा है तो वो तो हटदर्मी पर आ जा रहे हैं और हो सकता है इनको नुकसान पहुंचाए, तो हारून अलैहिस्सलाम ने ये महसूस किया कि अगर ऐसा हो जाए,
یعنی اگر ہارون علیہ السلام سختی سے ان کو منع کرتے رہے اور ان کی قوم میں سے کچھ لوگ ان کے اوپر حملہ کرے یا ان کو قتل کر ڈالے تو ہوگا کیا کہ ظاہری بات ہے کہ بنی اسرائیل میں پھوٹ پڑ جائے گی. کچھ لوگ تو ہارون علیہ السلام کی تائید میں کھڑے ہوں گے اور ان کی دفاع کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیں گے, اور جو لوگ قتل کرے ہوں گے وہ ایک گروہ ہو جائے گا, اور جو لوگ جو سو ان سے راضی تھے ان لوگ جو سو ان کے خلاف, جو لوگ قتل کرے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے آپس میں خون ریزی ہو جائے اور آپس میں یہ بنی اسرائیل جو سو دو جماعتوں میں بٹ جائے اور آپس میں لڑ بھڑ جائے. تو یہ اندیشے کی وجہ سے ہارون علیہ السلام نے یہاں پر کہا کہ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم واپس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل میں. یعنی اگر وہ ایسا ہی ہوتا کہ لوگ آپس میں لڑ بھڑ جاتے اور خون غارت گیری ہو جاتی, دو گروہ میں بٹ جاتے, تو واپس آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور یقیناً کہتے تھے کہ کیونکہ ان کو حال کا پتہ نہیں تھا, تو وہ کہتے کہ ایک ہارون تم نے یہ کیا کر دیا, تم نے تو جو سو بنی اسرائیل کو دو گروہ میں بانٹ دیا. تو وہی انہوں نے اپنی معذرت کا اظہار کیا کہ مجھے خطرہ تھا کہ آپ واپس آنے کے بعد یہ نہ کہہ دینا کہ بنی اسرائیل کو تم نے تو تفرقات میں ڈال دیا. قالا, اس نے کہا, فما خطبک یا سامری, کیا تیرا حال ہے اے سامری. تو بہرحال اب یہ سامری سے موسیٰ علیہ السلام مخاطب ہو رہے ہیں. اس سے پہلے یہاں پر ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ کیا کچھ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہیں تورات لینے کے لیے, اور پیچھے ان کی قوم بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع دی. تو جب اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تو موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی, بہت زیادہ رنج اور غصے کے مارے واپس آئے اور آ کر جو سو اپنے بھائی, جو سگا بھائی ہے, اور یہاں تک کہ دوسرے کچھ روایتوں میں ہے کہ وہ بڑے بھائی ہوں گے, ان کی بھی بڑاپن کا بھی لحاظ نہیں رکھا, چونکہ شرک اتنا خطیر گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. تو جب دیکھا کہ جو سو ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ ہو سکتا ہے میرے بھائی نے جو سو ان کو روکا نہیں ہوگا, تو اپنے بھائی کی داڑھی کے بال پکڑتے ہوئے, ان کے سر کے بال پکڑتے ہوئے ان کو جھنجھوڑنے کی کوشش کیا, اور ان کو تکلیف, ان کو یہ بولا کہ کیا وجہ ہے کہ تم کو کس چیز نے روکا تھا, ان کو کیوں منع نہیں کیا. تو وہاں سے آگے سے ہارون علیہ السلام نے اپنی صفائی پیش کیا کہ جو سو ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے ان کو نہیں روکا, میں نے پوری کوشش کیا ان کو روکنے کی, یہاں تک کہ مجھے یہ خدشہ ہو گیا کہ کہیں بنی اسرائیل میں دو فرقے نہ بن جائے اور وہ آپس میں خون ریزی کرنا نہ شروع کر دیں. اس حالت تک آنے کے بعد میں نے خاموش ہو گیا کہ ایسا نہ ہو, اور ایسا ہوگا تو پھر آپ آنے کے بعد واپس جو سو یہ کہہ دیں کہ جو سو میں نے بنی اسرائیل میں جو سو فرقہ ان کے بیچ میں پھوٹ ڈال دیا. تو بہرحال یہاں تک جو سو یہ سارا کا سارا معاملہ, چونکہ یہ شرک کرنے پہ, اور قوم اتنی بے حس اور اتنی جاہل تھی کہ ابھی اللہ کے معجزات کو انہوں نے دیکھا ہے, سب کچھ ہوا, لیکن جب شرک اور ایک خوشنما جو چیز نظر آ گئی سامنے تو اس سے پھسل گئے اور اسی کے اندر لگ گئے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ شیاطین, جب شیطان جو ہے انسانوں کو بہکاتا ہے, اور شرک کے معاملے میں خاص طور پہ اتنا سامنے جو سو اتنی خوبصورت چیزیں لا کر دکھائے گا اور ان کو اتنا اس میں مزہ آئے گا انسانوں کو کہ اس میں پوری طریقے سے انسان ڈوب جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں, کیونکہ شرک میں کیا ہے, شیطان کے طرف سے جو سو اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا جاتا ہے, تو اس میں جو سو لوگوں کا دل لگتا ہے. جو دنیا کی جو شرکیہ کام ہے, جو گناہ کے کام ہے, عادتاً اس میں لوگ سو انسانوں کا دل اس میں مائل ہوتا ہے, اس کے طرف کھینچے جاتا ہے. اس کے برعکس میں ایک اللہ کی عبادت کرنا, توحید کو ماننا, یہ لوگوں کے لیے ذرا گراہ گزرتا ہے. اور دنیا میں آج بھی دیکھ لیں کہ لوگوں کو اگر مثال کے طور پہ, جیسے ابھی جو سو میں کل بھی جیسے کہہ رہا تھا, یہ رجب کا مہینہ ہے, ابھی پچھلے ہفتے جو سو اجمیر کا جو سو عرس ہوا ہے, ابھی وہ اختتام کو پہنچا. وہاں پر لوگوں کی تعداد جو نیوز وغیرہ میں جو بتائی گئی ہے, لاکھوں کے تعداد میں لوگ وہاں پر حاضر ہوئے ہیں, اور ملک کے کونوں کونوں سے لوگ جو سو اپنا مال اور اپنا پیسہ لگا کر, اپنا وقت لگا کر, تکلیفیں اور مصیبتیں اٹھا کر, مشقتیں اٹھا کر گئے ہیں, اور خوشی خوشی جو بھی تکلیفیں ہوئی ہیں, جو بھی پیسہ خرچ ہوا ہے, اس پر انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, کوئی پریشانی نہیں. کیوں کہ اس میں ان کو اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہم بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں. کیونکہ شیطان ان کو
जो सो उसको खूबसूरत करके दिखाता है। उसी तरीके से नफ्स भी जो है उसको भी मजा मिलता है, यानी वहां पर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और मर्द और औरत तमाम जो सो बेपर्दगी के साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक तफरी का माहौल है, और खा रहे हैं, पी रहे हैं, बाजार में जो सो मेला लगा हुआ है। तो ये सारा का सारा चीजें में इंसान को खुशी महसूस होती है, उसको राहत महसूस होती है। उसके बरअक्स में मिसाल के तौर पर जैसे रमजान के दिनों में एतेकाफ बैठने के लिए कहो लोगों को, जिसमें ना पैसा खर्च होगा ना कुछ होगा, नहीं बैठेंगे सिवाय चंद लोगों के। फिर उसी तरीके से नमाज रोजा का बोलेंगे तो उनको उसमें मजा नहीं आएगा, उसमें दिल नहीं लगेगा। और उसी तरीके से जो लोग दूर दूर से जाकर वहां पर जो सो क्या कहते हैं कि वो उर्स में जाने के लिए पैसा भी लगाए होंगे, वक्त भी लगाए होंगे, उन लोगों से जाके पूछो कि क्या तुमने हज किया है। अक्सरियत में से उनमें से अक्सरियत ये होगी कि हज कभी नहीं किया होगा। उम्रा किया है, नहीं किया। क्यों कि हज और उम्रा ये तो अल्लाह की इबादत है, और इसमें तो अल्लाह राजी होता है, शैतान को तकलीफ होती है, तो शैतान कब उनको दिल उसका उभारने लगाएगा। उसी तरीके से नफ्स पे एक गिरा गुजरता है, लेकिन जो शैतान की खुशी का अमल है, जो अल्लाह से दूर करने का अमल है, उसमें इंसान को खुशी होती है। और इंसानों को याद रखना चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सख्त मना किया है कि खबरदार इंसान और मुसलमान जो सो अपना सफर ना करे सिवाय 3 मसाजिद के, यानी ला अशद्दुर रिहाल इल्ला सलासता मसाजिद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपना जो सो सफर का इरादा मत करो या सफर के लिए मत निकलो सिवाय 3 मसाजिद के। और वो 3 मसाजिद कौन सी है? एक तो है बैतुल्लाह खाने काबा, और दूसरा है मस्जिद नबवी, और तीसरा है बैतुल मक़दिस। तो पता क्या चला, दीन के अंदर दीन समझकर, इबादत समझकर, सवाब की नीयत से अगर कोई इंसान सफर करता है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों पर सफर करने की इजाजत है। कान खोलकर सोच ले, सुन ले, और अपने जहनों में अच्छी तरीके से बिठा ले। यानी दीन समझकर, दीन के हिस्सा समझकर, इबादत के गरज से, सवाब की नीयत से, और ये उम्मीद करके कि इसमें ये काम बहुत नेक है, अच्छा है, इस तरीके से समझकर अगर कोई इंसान सफर करना चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 जगहों की सफर के लिए इजाजत है। वो क्या है? खाने काबा, जहां पर जाकर इंसान तवाफ करता है, हज और उम्रा करता है। और उसी तरीके से वहां पर चूंकि एक मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने का, एक नमाज का 1 लाख सवाब नमाजों का, आम मसाजिद में जो पढ़ेंगे तो 1 लाख जितने नमाज होंगे उतना सवाब मिलेगा। दूसरी मस्जिद है मस्जिद नबवी, वहां पर 50,000 नमाजों का सवाब मिलेगा। उसी तरीके से तीसरा है जो बैतुल मक़दिस, जो मस्जिद अक़सा जिसको कहा जाता है। तो ये 3 मस्जिदों के तरफ तो जाने की इजाजत दी गई है, उसके अलावा कहीं पर भी जाने की इजाजत नहीं है दीन के खातिर। अब कोई कहेंगे कि भाई फलां तो जो सो कारोबार के लिए जो सो सफर करते हैं हम एक शहर से दूसरे शहर को, कोई तालीम के लिए सफर करता है, कोई जो सो रोजगार के लिए जो सो गल्फ कंट्रीज में आया हुआ है, तो ये दीन के खातिर नहीं है, सवाब के खातिर नहीं है। जो दुनिया के मामलात है उसके लिए तो इजाजत है, लेकिन दीन समझकर सवाब की नीयत से जाना सिर्फ और सिर्फ 3 मस्जिदों की तरफ इजाजत है। अब हमारे वो मुसलमान भाई जो सौों की तादाद में, हजारों की तादाद में पूरे पूरे खानदानों को लेकर बोरिया बिस्तर लपेट कर हफ्ते हफ्ते 10-10 दिनों के लिए सफर करके जा रहे हैं, दुनिया के इन मुल्क के कोने कोनों से जा रहे हैं लंबे लंबे सफर करके, उन लोग क्या इस गुनाह के मुर्तकिब नहीं है? इजाजत ही नहीं था उनको कि वो जो सो इस नीयत से जा सके, सफर करें दरगाह की तरफ और वहां की जियारत करने के लिए। तो बहरहाल वहां पर जाते हैं, वहां पर पैसा खर्च करते हैं, मशक्कत उठाते हैं, लेकिन उसमें तो दिल लगता है। तो यही बात ये है कि जब वो सामरी ने जो सो एक बुत बना दिया, एक बछड़े को लगा दिया वहां पर, तो लोगों ने उसकी इबादत में लग गए, और उसके साथ एतेकाफ जैसे कि जम के बैठ जाना, जैसे दरगाहों के पास जैसे मुजावर वगैरह बैठते हैं, और लोग भी जो सो वहां जब आकर चिल्ले काटते हैं, 40 दिन का चिल्ला, हफ्ते का चिल्ला, पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो उस तरीके से दरगाहों पे मुजावर बन के या वहां पर जाकर जो लोग रहते हैं, तो उसी तरीके से सामरी के बछड़े को बनाने के बाद बनी इसराइल ने उसी तरीके से वहां पर उसके सामने बैठ गए, और वहां से उनको इतना अच्छा लगने लगा, वहां से हटने को तैयार नहीं, और कहा कि जब तक कि मूसा अलैहि सलाम वापस नहीं आएंगे हम वहां से नहीं हटेंगे। तो बहरहाल यह वाकया मुख्तसर हमने सुन लिया। अब आगे देखें, जब मूसा अलैहि सलाम ने सामरी को मुखातिब होकर कहा, खाला, इसने कहा, फमा खतबु का या सामरी, क्या तेरा हाल है, या क्या किस चीज ने तुझे इस पर उभारा ए सामरी? खाला, उसने कहा, बसुर तो बिमा 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 लम यबसुरु बिही, मैंने वो चीज देखा जो इन्होंने नहीं देखा। फखबस्तु
खबसतन, बस मैंने एक मुट्ठी भर ली, यानी मैंने भर ली एक मुट्ठी मिन असर रसूली, रसूल के नक्शे कदम की जो वहां की जो मिट्टी थी उसको मैंने भर लिया। फनबस्तुहा, फिर मैंने उसे डाल दिया। फकज़ालिका सव्वलत ली नफ्सी, इसी तरीके से मुझे फिसला दिया मेरे नफ्स ने, मुझे मुज़य्यन कर दिया मेरे नफ्स ने। देखें, अब सामरी से जब पूछा गया तो उसके पास भी जस्टिफिकेशन था, उसने अपनी दलील पेश किया। उसने कहा कि मैंने वो चीज देखी जो मेरी कौम ने नहीं देखा, तो मैंने क्या किया, वहां से एक मुट्ठी भर ली, यानी वहां की किसकी, रसूल के पैरों के नीचे से। रसूल से मुराद यहाँ पर, जैसे मुफस्सिरीन ने कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम। दर हकीकत में जो सामरी नाम का जो इंसान था, उसने जो सो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देख लिया था। उनके घोड़े के ऊपर वो जब सवार होके जा रहे थे तो सामरी ने उसको देख लिया था, और घोड़े का जो पैर जहां पर कदम पड़े थे जिस जमीन पर, मिट्टी पर, वहां से उसने जो सो एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठा लिया था उसने। तो उसने यही कहा कि मैंने वो चीज देखी, यानी मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को जो घोड़े के ऊपर वो सवार होके जा रहे थे, वो चीज मैंने देखी जो मेरी कौम ने नहीं देखी। तो मैंने वहां से उस, यानी अल्लाह के रसूल मतलब यहाँ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम है, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का जो घोड़े के जो जो कदम जहां पर पड़े थे, वहां से मैंने एक मुट्ठी भर के मिट्टी उठा ली थी और मैंने उसको डाल दिया। बस मेरे लिए मेरे नफ्स ने इस चीज को भला मैं दिखाया। यानी अब साहबनी के पास भी जस्टिफिकेशन ये था कि मैंने जो कुछ ये किया, मेरे नफ्स ने मुझको ये भला महसूस करवाया। यानी जो कदम, जो घोड़े के कदम जो गिरे थे, वहां से मैंने कुछ मिट्टी उठा ली और मुझको ये महसूस हुआ कि ये तो बहुत पाकीज़ा और बाबरकत मिट्टी है, तो इसको मैंने उठा के रख लिया। और जब जो सो वो कौम के जेवरात को जो पिघलाया जा रहा था, तो उस पिघलाने वाले जो बर्तन वगैरह जो था, या फिर उसके बाद जो बछड़ा बनाया था, उसके अंदर उसने उस मुट्ठी पर जो मिट्टी थी उसको उसमें डाल दिया। तो बहरहाल उसके अंदर कोई असर, ऐसा कोई असर वगैरह था जिसके वजह से जो सो वो बछड़े के अंदर से कुछ अजीब किस्म की आवाज निकलती थी, और लोगों ने देखा कि एक बछड़ा जो सो जिस्म है उसका, और उसमें से कुछ आवाज भी निकल रही है। और फिर सामरी ने सामने से कह दिया कि यही है तुम्हारा खुदा, और ये मूसा अलैहिस्सलाम का भी खुदा है। दर हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम तो भूल गए थे। तो इस तरीके से जब सामरी ने भी कुछ उसमें मिर्च मसाला लगाकर बता दिया, तो कौम ने भी उसको कबूल कर लिया और उसको उसकी इबादत करना शुरू कर दिया। तो बहरहाल जो इंसान ने उसने शिर्क को शुरू किया, उसके पास भी जस्टिफिकेशन था और उसने अपनी जस्टिफिकेशन दिखाया। उसने कहा कि हाँ, मेरे पास जो सो मैंने कुछ ऐसी चीज देखा था, मैंने उसको जमा कर लिया और मेरे लिए मेरे नफ्स ने उसको भला करके दिखाया। तो पता क्या चला कि अगर किसी इंसान को कोई चीज भली नजर आ जाए, उसका दिल, उसका नफ्स उसको कोई भला समझाए, तो जरूरी नहीं है कि वो भली चीज ही हो। क्यों? कि शैतान जो है हमेशा इंसान को बुराई की तरफ ले जाता है, और इंसान का जो नफ्स है वो भी उसको बुराई की तरफ ले जाता है। तो शैतान का काम ही है बनी आदम को जो सो गुमराह करना। तो उसने तो शैतान ने जो सो मौका देख लिया और उसने सामरी के जहन में ये बात डाल दी, और सामरी ने भी जब देखा कि लोग उसकी बात को सुन रहे हैं, तो उसने उसमें आगे कुछ मिर्च मसाला लगा के कह दिया कि यही तुम्हारा खुदा है, और ये कि दर हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम का भी खुदा यही है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भूल गए और जो सो कोहे तूर पर चले गए। तो इस तरीके से जब उसने कौम के सामने बात को रखा, तो कौम ने उसको कबूल कर लिया। ऐन वैसे ही जैसे कि आजकल जो इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर जो शिर्क की चीजें पाई जाती हैं, तो उसके पीछे भी कोई ना कोई दलील तो होती है। कोई ना कोई एक इंसान उसको शुरू करने वाला होता है, उसके जहन में वो चीज भली नजर आ जाती है। वो अपने जहन से सोचता है कि इसमें हरज ही क्या है, ये तो एक नेक काम ही तो है, ये अच्छा काम ही तो है। तो शैतान उसको दर हकीकत में उसको इसी तरीके से जहन बनाता है और वो शुरू करता है काम। जब देखता है कि शुरू करने के बाद कौम उसको रिसीव कर रही है, उसको जो सो उसको अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर ले रही है, और कौम के सामने उसकी जो सो पब्लिसाइज हो रही है, कौम उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो फिर वो सामने वाला उसको शैतान और उभारता है। तो फिर उसमें 10 झूठ बोलता है और कुछ मिर्च मसाला लगाएगा, और उसके बाद में एक के बाद दो, दो के बाद 10, इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लोगों में वो चीज राइज हो जाती है। जैसे कि कौम नूह में अल्लाह ताला ने और कुरान और हदीस में जो सो उसकी वजाहत की गई है कि शिर्क, सबसे पहले जो शिर्क दुनिया में आया वो कौम नूह में आया। और वो भी कैसे कि शैतान ने सबसे पहले जो सो उनके लोगों को आके ऐसा उनके दिलों में ये बात डाला कि देखो भले तुम्हारे फला 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 जो
बड़े थे वो बहुत दीनदार थे, बहुत बुजुर्ग थे, बहुत अल्लाह के वली थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उन लोगों ने देखो भले अल्लाह की इबादत करते थे, तो क्यों नहीं तुम अपने मसाजिद में उनकी कोई तस्वीर वगैरह लटका लो, ताकि तुम जब उनको देखो तो तुमको जो सो अल्लाह की याद आए और तुम अल्लाह की इबादत करने में तुम्हें मजा आए। तो लोगों को उसमें बुराई महसूस नहीं हुई, उन लोगों ने इस तरीके का अमल कर लिया। उसके बाद वो कौम चली गई, दूसरी कौम आई, तो उनके सामने फिर शैतान ने उनको कहा कि देखो ये जो है इसको तुम्हारे बड़े तो दर हकीकत में इनके सामने कुछ अपनी इबादत के कुछ शक्लें करते थे, काम करो तुम इनके बुत बना लो। तो उन लोग दूसरी कौम ने, अगली नस्ल आई, उन्होंने बुत बना लिया। फिर तीसरी नस्ल आई तो उनको कहा कि तुम्हारे बड़े तो इनके सामने नजर नियाज करते थे, इनके सामने रुकू और सजदा करते थे, तुम भी क्या करो। तो आहिस्ता आहिस्ता शैतान ने एक के बाद एक नस्ल के बाद वो ऐसे ये कर दिया कि फिर लोग जो सो उन बुतों की इबादत करने लगे। वो जो कि बुजुर्गान दीन थे, औलिया अल्लाह थे, तो उनके बुत बनाए गए, उनको रखा गया, फिर उनकी इबादत हो गई। तो उसके बाद में अब लोगों में ये बात रच बस गई। तो इस तरीके से शिर्क जो है आहिस्ता आहिस्ता कौम के अंदर आता है, और एक वक्त आता फिर इंसान उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके खिलाफ अगर कोई रोकता है तो फिर उसको गाली देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम बददीन हो, तुम दीन से रोकने वाले हो, और फला। तो बहरहाल यहाँ पर भी देखें, जब सामरी से पूछा गया तो उसके पास भी दलील थी, उसने भी अपने जहन से जो कुछ किया और फिर उसने खुद कह दिया कि ये चीज मेरे लिए, मेरे नफ्स ने मुझको बहुत भली लगी, मेरे नफ्स ने उसको उभारा उस पर, और मुझे ये चीज भली लगी, तो मैंने ये काम कर दिया। खाला, इसने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फज़हब, पस तू जा, फ़इन्ना लका फिल हयाती, बस तेरे लिए इस दुनिया में, अन तखूला, कि तू कहता रहे, ला मिसासा, छूना नहीं मुझे, व इन्ना लका मौइदन, और यकीनन तेरे लिए तो एक वक्त मुकर्रर है, लन तुखलफहु, उसका मुखालिफ नहीं होगा, वंजुर, और तू देख, इलाहिका, अपने माबूद की तरफ, अपने इलाह के तरफ, अल्लज़ी ज़ल्लत अलैहि, जो जिसके ऊपर तू बैठा रहा, जिसके तरफ तू एतिकाफ करते हुए, यानी तू खुद भी बैठा रहा उसके तरफ, और तू लोगों को भी बिठाया था। लनुहर्रिकन्नहु, फिर हम उसे जला देंगे, सुम्मा लनंसिफन्नहु, फिर हम उसे बिखेर देंगे, फिल यम्मी नस्फा, दरिया के अंदर उड़ाकर। तो अब देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने जो सो सामने से, जब सामरी ने अपनी दलील पेश की, तो उस वक्त में जो सो मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी को कहा, तहकीक तेरे लिए इस दुनिया में जो सो यही है कि तू लोगों से भागता फिरे और तू लोगों को कहता फिरे कि ला मिसासा, यानी मेरे करीब नहीं आना, मुझे छूना नहीं, और ये कि तेरे लिए एक वक्त मुकर्रर तो है, यानी क़यामत का वक्त, और जो तू मरने के बाद जो तुझे सजा मिलना है वो तो है ही है, और दुनिया में तेरे लिए ये सजा है कि तू लोगों से भागता फिरे और तू लोगों को कहना कि मेरे करीब नहीं आना, मुझे छूना नहीं, और फिर तू देख तेरे इलाह के तरफ, यानी जिसको तूने, इस बछड़े को तूने जो खुदा बना दिया था, तो तेरे खुदा के तरफ देख कि हम जिसके बारे में तू उसके पीछे, उसके वहां पर तू इत्तिकाफ करते बैठ जाता था, यानी इस माबूद, इस जो बछड़े के पास इबादत के शक्ल, इबादत के तौर पर खुद तू भी बैठा रहा, कौम को बिठाया था ना, तो देख इस खुदा के साथ हम क्या कुछ करते हैं, हम इसको जलाएंगे और इसकी राख को हम बिखेर देंगे दरिया में उड़ाकर हवा के साथ। तो पता क्या चला, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब सामरी ने अपनी दलील दिया, तो ये नहीं कह दिया कि हाँ बोले चल ठीक है, तेरे पास भी तो दलील थी, तूने अपने जहन से काम किया, गलत था लेकिन ठीक है, तेरे पास तो दलील थी ना। जैसे कि आज अक्सर लोगों को जब शिर्क और बिदात वगैरह से मना किया जाता है, तो कहते हैं कि भाई उनके पास भी तो दलील है ना, आखिर उनके पास भी तो कोई दलील है, वो भी तो दलील तो ला रहे हैं ना, इस तरीके से। तो सामरी ने भी दलील ले आया था, और सामरी ने भी अपनी सफाई पेश की। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है, तू जब ये दुनिया में तेरे लिए अब ये सजा है कि तू ला मिसासा कहते फिरेगा, मतलब क्या है कि उसके साथ ये मामला हो गया था कि दुनिया में अगर कोई इंसान उसको आके उसको छू लेता, तो जिस इंसान ने उसको छुआ और इसको भी बुखार आ जाता, तो इस तकलीफ की वजह से कोई उसके करीब आता तो वो भागता फिरता, यहां तक कि फिर मजबूरन वो शहर को छोड़कर गांव जंगलों में चला गया। तो दुनिया में उसको ये सजा मिली कि जो सो कोई उसको छू लेता तो उसे भी और जो जिसने छुआ दोनों को बुखार आ जाता। तो ये दुनिया की तकलीफ थी उसको, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि दुनिया में तेरे लिए ये चीज है। और रही बात आखिरत
आखिरत की तो आखिरत में तो तेरे लिए ये सजा है ही है, वक्त मुकर्रर तेरे लिए वादे का वक्त है। और रही बात जिसको तूने खुदा बनाया था, जो तू अपना माबूद बनाया था, देख उसके साथ हम क्या करते हैं, हम उसको जो सो जला देंगे और उसकी राख को हम निकाल कर बिखेर देंगे, समुद्र में रेजा रेजा करके उड़ा देंगे। तो पता क्या चला, इससे यह साबित हुआ कि अगर कोई साहिब इख्तिदार है, जहां पर इस्लामी हुकूमतें हैं, जहां पर शरीयत का कानून नाफिज है, तो ऐसी जगहों पर जो काजी और जो जिम्मेदारान होते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है, उनके ऊपर ये लाजिम है कि वहां पर जो शिर्क के अड्डे हैं, उन तमाम शिर्क के बुतों को और शिर्क के कामों को और इन शिर्क के अड्डों को खत्म किया जाए, उनको तोड़ फोड़ कर दिया जाए, उनकी मिसमार कर दिया जाए और तौहीद को कायम किया जाए। यानी जहां कहीं भी कोई शिर्क के काम हो रहे हों तो उन तमाम जगहों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन ये किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले जहां पर इस्लामी हुकूमत हो, जहां पर शरीयत का निफाज हो, फिर वहां पर भी अवामुन नास नहीं करेगी ये काम, बल्कि वहां के जो जिम्मेदारान होंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी, वो लोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूंकि अल्लाह ताला ने उनको रसूल बनाया था, उनको जिम्मेदारी दी थी, तो जब उन्होंने देखा कि ये बुत जो बछड़ा है ये शिर्क का जरिया है, तो उन्होंने ऐलान किया कि अब तो देख हम तेरे माबूद के साथ हम क्या करते हैं, इसको जला भी देंगे और इसके राख को उठाकर हम बिखेर देंगे। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जब आप मदीना पहुंचे और मदीने में मुसलमान इकट्ठा हुए, मजबूत हुए, और वहां पर जो सो जाहिलियत के दौर में के लोग जो बुत वगैरह जो बना के रखे थे, जो खबरों को ऊंचे कर कर खबरों के पास इबादत की शक्लें की जाती थी, तो वहां पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और कुछ साहबा को हुक्म दे के भेजा कि जाओ, जो भी खबर को तुम जमीन से ऊंची देखो उसको ढा दो, जो भी खबर को तुम पुख्ता देखो उसको ढा दो, यानी बराबर जमीन के बराबर कर दो। उसी तरीके से जो शिर्क के अड्डे थे उन तमाम को ख़त्म करवाया। और उसी तरीके से जो हज क्या कहते हैं कि फ़तेह मक्का जब हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 1400 साहबा जो मक्के में दोबारा फतहयाब होकर दाखिल हुए, तो सबसे पहला काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, काबे के अंदर दाखिल हुए और वहां पर जो 360 जो बुत थे, उन तमाम बुतों को जो अब एक छड़ी लेकर उसको गिराते गए और अब कुरान की आयत पढ़ते गए, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। आ गया हक और बातिल नाबूद हो गया, मिट गया, यकीनन बातिल तो है ही मिटने के लिए। तो वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक बुत था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन जालिमों ने मेरे बाप इब्राहिम को भी नहीं छोड़ा और उस बुत को भी गिराया और उसको भी तोड़ दिया। ये नहीं कहा कि चलो ये तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पर नस्ब किया हुआ बुत है, इसको तो छोड़ देंगे, ये तो जो सब बुजुर्ग हमारे जो सो अबुल अंबिया है और ये है और इनका बुत तो रखेंगे नहीं। जैसे कि आज जो सो लोग कहते हैं, नहीं बोले ये तो गौसे आजम का झंडा है, ये तो फलां का चिल्ला है, ये तो फलां चीज है, ये तो फलां का अलम है, ये तो फलां की जो सो वो ये है और वो है। इस तरीके से जो शिर्क के अड्डे आज हमारे मुल्कों में मौजूद है, तो ना सिर्फ ये कि उसकी हिफाजत की जाती है, उसकी पुष्ट पनाही की जाती है और उसको जो सो निगरानी की जाती है, उसमें एहतिकाफ करने के लिए लोग बैठते हैं। तो बहरहाल जहां पर मुसलमान हुकूमतें हो, शरीयत का निफाज हो, वहां पर उनके जिम्मेदारों की जरूरत है। उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो जो सो इन तमाम शिर्क के अड्डों को और शिर्क के जहां जहां भी शिर्क होता है उसको ताकत के साथ रोकें। लेकिन अवाम उन्नास को नहीं चाहिए कि वो किसी तरीके से कोई अपने कानून को अपने हाथ में ले, जिससे कि फसाद ज्यादा होगा, इस्लाह से ज्यादा फसाद होगा। तो बहरहाल इस तमाम वाक़ये के अंदर हमारे लिए बहुत ज्यादा इबरत की चीजें हैं, हमारे लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। और देखें कि शिर्क कितनी खतरनाक बीमारी है, जिसके वजह से मूसा अलैहिस्सलाम को भी इतना गुस्सा आया, यहाँ तक कि अपने भाई का भी लिहाज नहीं रखा, अपने बड़े भाई होने के बावजूद भी उनके दाढ़ी को पकड़ कर खींचा, उनके सर के बालों को पकड़ कर खींचा और उनको डराया और उनको नाराजगी का इजहार किया कि क्यों नहीं तुमने अपनी कौम को मना किया। तो बहरहाल ये तमाम चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इबरत की चीजें हैं, इनसे हमको समझने की जरूरत है कि शिर्क कितना सख्त गुनाह है और शिर्क जहां तक हो सके हत्तल इम्कान। अब हमारे मुल्कों के अंदर, हमारे खानदानों में, हमारे रिश्तेदारों में जहां पर हमारी बात चल सकती है, जहां पर हमारे औलाद है, हमारे भाई बहन है, जहां पर अपनी बात चल सकती है, वहां पर हम ताकत के जोर पर भी उनको शिर्क से रोकेंगे। इस तरह के शिरकिया काम जहां पर हो रहे हैं उन चीजों को खत्म किया जाएगा। हमारे घरों के अंदर, हमारे खानदानों में जो कुछ हो रहा है, तो उसको ताकत के जोर से भी अगर इस्तिताअत है तो रोकेंगे, और अगर ताकत नहीं है तो जबान से रोकेंगे। इस तरीके से हम में से हर एक को जिम्मेदारी है इन तमाम शिरकिया कामों को खत्म किया जाए और एक अल्लाह की तौहीद को कायम किया जाए।
देखिए और आगे क्या कहा, इन्नमा इलाहुकुम इलाहु, इन्नमा इलाहुकुम, बेशक तुम्हारा इलाह अल्लाह, अल्लाह अल्लजी, वो जो कि ला इलाह, नहीं है कोई इलाह, इल्ला हुआ, सिवाय उसके, वसिया कुल्ला शैइन इल्मा, और उसने घेरे हुए हर चीज को अपने इल्म के साथ। यानी मूसा अलैहि सलाम ने फिर कहा कि दर हकीकत में तुम्हारा इलाह तो अल्लाह है, वो जिसके सिवा कोई और इलाह नहीं है, और उसने तमाम चीजों को अपने इल्म के साथ घेरे हुए है। तो बहरहाल इसमें हमको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और दर हकीकत में इस्लाम और शरीयत में सबसे पहली चीज क्या है, तौहीद को कायम करना है, तौहीद का निफाज है। उसके बाद ही तमाम इबादतें वगैरह आएंगी, और तमाम इबादतों का फिर वजन भी होगा। अगर तौहीद ही कायम नहीं है तो इबादतों का भी फिर कोई हासिल नहीं होगा। यहीं पर हम रुकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।